फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं पोएम डस्ट ऑफ स्नो, जो कि बहुत ही छोटे से पोएम अपने को दिख रही है लाइन वाइज तो, बट ये जो छोटे से पोएम है वो ये अपने हर एक ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ में एक नया टर्निंग पॉइंट हम बोल सकते हैं, टर्निंग पॉइंट लेके आ जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मनुष्य का जीवन बदल देती हैं। तो ऐसे ही एक छोटा सा जो इंसिडेंट है, इस पोएम के जो पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो उनके सामने एक छोटी सी घटना यहाँ पे इस पोएम के थ्रू वो बता रहे हैं कि मेरे साथ एक छोटा सा मोमेंट होता है जिसने पूरा मेरा जो जीवन में मेरा जो सोचने का जो नज़रिया था वो चेंज कर दिया, या फिर मेरा जो मूड था वो चेंज कर दिया, मेरी जो मनोदशा थी, मेरी जो मानसिक स्थिति थी उसको चेंज कर दिया। एक छोटा सा एक पॉइंट, छोटा सा एक व्यू वो बैठा था, तो उसने एक ऐसा सीन देखा जिसने उसके जीवन को बदल के रख दिया, उसके सोचने का ढंग बदल दिया। तो पोएम देखो देखने में बहुत छोटी है, इजी सी है, लेकिन है बहुत ही मीनिंगफुल। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। देखो पोएट नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो यहाँ पे अपने को बताते हैं कि ये नीचे देखो थिंकिंग अबाउट द पोएम, उसके अंदर लिखा हुआ भी है कि दिस पोएम प्रेजेंट्स ए मोमेंट दैट सेम्स सिंपल, कि जो पोएम है वो एक ऐसा मोमेंट प्रेजेंट कर रही है जो कि क्या है, सिंपल है। सेम्स सिंपल मतलब एकदम सिंपल सा प्रतीत होता है, बट हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंट, लेकिन क्या रखता है, एक लार्जर सिग्निफिकेंट, एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट, एक बहुत बड़ा मीनिंग है वो रखता है। चलो हम पढ़ते हैं इसको कि द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। तो देखो एक तो इसमें दो वर्ड अपने को देखना है, एक तो क्रो, एक ये जो हेमलॉक ट्री दे रखा है। तो क्रो, देखो क्रो किसका साइन होता है। अपन जब भी कोई जैसे पोएम होती है, पोएम के अंदर कई सारे जो बर्ड्स होते हैं उन बर्ड्स के नाम आते हैं, जैसे मतलब अपने को स्काईलार्क मिलता है, नाइटिंगेल मिलता है, ब्लू टिट, पिकॉक, बहुत से बर्ड्स मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो बर्ड दे रखा है क्रो, तो क्रो देखो सिंबल होता है दुख का। जब भी क्रो आता है, क्रो हमें भी पता है कौवा, तो कौवा है उसको दुख का प्रतीक यहाँ पे बताया गया है, सोरो का सिंबल यहाँ पे बताया गया है। ये जो पोएट है जो कि एक जो हेमलॉक ट्री है, हेमलॉक ट्री देखो कौन सा होता है, हेमलॉक ट्री के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। ये एक जो जहरीला एक पौधा होता है ना उसको बोलते हैं, ट्री नाम दिया है, मतलब बड़ा लेकिन इतना बड़ा नहीं होता, एक प्लांट टाइप होता है जो कि पॉइजनस होता है, जहरीला होता है। तो अब ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है जो इस पोएम का पोएट है वो बहुत ही दुखी स्थिति में होता है, अपनी उसकी जो मानसिक स्थिति है, मेंटल जो स्टेट है उसकी बहुत ही सोरोफुल है। तो जब भी आदमी दुखी होगा तो ऐसे दुख को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने दुख को शो करने के लिए वो ऐसे ही बर्ड्स या ऐसे ही पौधे को यूज़ करता है अपने पोएम के थ्रू। तो वैसे ही इसने चुना है, एक तो हेमलॉक ट्री, एक क्रो को चुना है, इसने चूज़ किया है। तो हम देखते हैं ये बहुत दुखी है, तो वो बता रहा है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो ये जो पोएट है वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है, उसकी स्थिति क्या है कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है और उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो भी बैठा हुआ है। तो बता रहा है कि द वे, कि जिस तरीके से अ क्रो, उस क्रो ने शुक डाउन, शुक मतलब हिलाया, डाउन ऑन मी मेरे ऊपर, क्या हिलाया, क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, कि स्नो के यानी बर्फ़ के जो डस्ट है या कण है, कि जिस तरीके से उस क्रो ने मेरे ऊपर, उस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए या हेमलॉक ट्री के ऊपर से जैसे ही उस कौवे ने मेरे ऊपर जो स्नो की डस्ट है उसको गिराया, तो उसको गिराते ही क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, कि हैज़ गिवन माई हार्ट, कि उसने मेरे हार्ट को या मेरे जो हार्ट की जो स्थिति थी, मेरे हृदय की जो मूड था, जो मेरे हृदय में जो दुखी मोमेंट भरा हुआ था या मैं जिस दुखी स्थिति में था उसको उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब जिस तरीके से हेमलॉक ट्री के ऊपर वो बैठा हुआ था, सर्दी का टाइम है, वहाँ पे स्नो जमी हुई है, तो जिस तरीके से हेमलॉक ट्री के ऊपर से कौवे ने मेरे ऊपर स्नो की डस्ट को गिराया, तो उस तरीके ने, ये जैसे मेरे ऊपर स्नो की डस्ट गिरी तो उस तरीके ने मेरे हृदय की जो मनोस्थिति थी, जो मनोदशा थी, उसको चेंज कर दिया। मतलब बस बर्फ़ गिराने की स्थिति ने ही उसकी मूड को चेंज कर दिया, उसकी स्थिति को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, एंड सेव्ड, और उसने क्या कर दिया, सेव कर लिया, बचा दिया, सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड,
सम पार्ट मतलब कुछ हिस्सा, कुछ टाइम तो उसने व्यतीत कर दिया था अपनी उसी दुखी स्थिति में, लेकिन कुछ हिस्सा जो अभी बचा हुआ था, जो उसके मूड को चेंज कर दिया, तो मूड चेंज होने के बाद में जो हिस्सा बचा हुआ था उस दिन के उस थोड़े से हिस्से को, कुछ पार्ट को उसने बचा दिया क्रो ने, जिसको वो क्या कर देता, आई हैड रूट, जिसे मैं रूट कर देता, जिसमें मैं दुखी हो रहा था, जिस टाइम में, रूट मतलब दुखी होना होता है, रिग्रेट करना, पश्चाताप करना। तो जिस दुख के अंदर मैं बैठा हुआ था उस दुख का कुछ पार्ट, उस दुख को मैं जैसे जी रहा था, जिस दुख के साथ मैं अपना टाइम बिता रहा था, तो उस दिन का कुछ पार्ट है वो कौवे ने बचा दिया मेरा, मतलब मेरा जो मूड है वो चेंज हो गया जैसे ही स्नो गिरी, और स्नो गिरते ही जैसे ही मेरा मूड चेंज हुआ, क्योंकि उसका ध्यान है वो दूसरी साइड में चला गया, और फिर उसने अपना जो सोचने का जो नज़रिया था, जो उसकी मन की जो स्थिति थी, जो दुख था, उसने अलग टाइप से उसको लेना है वो शुरू कर लिया, तो उससे उसके दिन का कुछ हिस्सा है वो बच गया। तब पोइट यहाँ पे बोल रहा है अपने को, मतलब जितने भी उसके रीडर्स हैं उनको बता रहा है कि कभी भी हमें नेगेटिव होके नहीं रहना चाहिए, कभी भी हमें हमेशा दुखी होके नहीं जीना चाहिए, हमेशा जीवन को सुख के साथ में, एक बदले हुए नज़रिए के साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में हमें जीना चाहिए। तो बस छोटी सी पोएम और अपने को इतनी बड़ी शिक्षा है वो दे रही है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये लिखी है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी जो पोएम है। पोएम की जो राइम स्कीम है, देखो वो राइम स्कीम क्या है, लास्ट वर्ड को देख के हम राइम स्कीम निकालते हैं। यहाँ पे क्रो, मी, स्नो, ट्री, क्रो को ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो, तो ए बी। अब क्रो से जो राइम है वो स्नो की मिल रही है, क्रो स्नो, तो ये वापस से ए हो गई, और जो मी है वो ट्री से इसका साउंड है वो मैच कर रहा है, तो ये बी हो गई, तो ए बी, ए बी। नेक्स्ट, न ए में मिल रही है न बी में मिल रही है, ये तो अलग ही है, हार्ट, तो हार्ट की हो गई सी, मूड क्या हो गया डी, तो सी डी एंड सी डी। हार्ट से पार्ट साउंड मैच हो रहा है, मूड से रूट साउंड है वो मैच हो रहा है, तो इसकी राइम स्कीम हो गई ए बी सी डी सी डी। ओके बाय।